अजय जी, आप जरा बताएं, हालांकि आपने लास्ट में शुरुआत से आप मंदी में थे, बाद में आप तेजी में आए और आपने जब से बोला देखिए दाम बढ़ने शुरू हुए हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आज की ये तेजी आपको अपने चार्ट पर आगे भी दिख रही है? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था कि मार्च मंथ से ये तेजी स्टार्ट हो जाएगी और मेरा मुख्य कारण डोमेस्टिक फैक्टर्स तो हम धीरे धीरे वापस बिल्टअप होते हुए देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट जो था वो इंटरनेशनल फैक्टर था, जहां हमने देखा कि यूएस ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो बातें की है वो एक बड़ा ट्रिगर था। इनफैक्ट कल रात को भी ऐसे ही कुछ ट्वीट हमने यूएस के प्रेसिडेंट से आते हुए देखा कि हमने लास्ट ईयर ऑयल एंड गैस में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है और आगे भी उम्मीद है। तो वो कहीं ना कहीं एक ग्रीन सिग्नल है कि जो क्रूड के प्रोडक्शन है वो 13 मिलियन बैरल का जो टारगेट रखा है 2023 तक, वो होता हुआ दिखाई देगा। और उसका सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट जो मिलेगा वो गवार गम को मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछली बार के मुकाबले इस बार रुपए में भी जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं गवार को काफी अट्रैक्टिव बनाती है। तो मुझे लगता है अभी तो तेजी स्टार्ट हुई है, जो ऑलमोस्ट अभी आज जो सर्किट लगे हैं, तो मुझे लगता है कि ये 20% भी नहीं हुआ है। हायर साइड में इनिशियली देखिए टारगेट्स और लंबे हो सकते हैं, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि हम लोग अगर जमीन से जुड़कर बात करें तो 15,000 तक का लेवल मुझे लगता है गवार गम में और 8,000 तक का लेवल गवार सीड में लगता है। बट ये बिल्कुल अगले 2-3 महीने की सबसे टॉप बेहतरीन कमोडिटी गवार कॉम्प्लेक्स निकल कर आएगी। लेकिन केडिया जी, एक बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि एक तो हम डिमांड की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो एक सपोर्टिव फैक्टर है ग्वार के लिए वो ये है कि अमेरिका ने अपने रिजर्व से रोज 10 लाख बैरल तेल सप्लाई का ऐलान किया है, जो अगले 6 महीने तक रहेगा। अब अगर अमेरिका सप्लाई बढ़ा रहा है तो उत्पादन भी करेगा, और उत्पादन करेगा तो फिर वहां गम की डिमांड भी बढ़ सकती है। तो आपको लगता है कि जो बात पुखराज जी कह रहे हैं 4 दिन बहुत अहम होगा, आपको लगता है कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल दिख रहे हैं इन 4 दिनों को लेकर डिमांड के मोर्चे पर? देखिए वेरी शॉर्ट टर्म डेफिनेटली कोई भी कंसिस्टेंट अगर रैली रहता है तो वो ज्यादा सजेस्टेबल है कि लॉन्ग टर्म रहेगा। बट मुझे लगता है जो तेल का और जो हम इंटरनेशनल फैक्टर्स पकड़ रहे हैं वो ज्यादा लंबा चलने वाला है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के नाम बार बार में हमने पिछले 4-5 महीनों में लेते हुए देखा है यूएस प्रेसिडेंट को, वो बताया गया कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़े हैं और ये अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबा एक हाईवे दे रहा है गवार को अगले 3 से 6 महीने के लिए। तो नो डाउट छोटे अभी काफी फैक्टर्स रहेंगे। अप्रैल के अंदर मानसून भी काफी इंपॉर्टेंट है, सोइंग भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवार के मुकाबले अदर क्रॉप्स है यहाँ पे भाव काफी बढ़े हुए, तो हो सकता है फार्मर्स उस पे भी शिफ्ट होते हुए दिखे। तो काफी फैक्टर्स रहेंगे जो हमको बार बार देखना है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि करंटली जो नए साल का आगाज तेजी से हुआ है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू चलता हुआ दिखेगा। ठीक है। पर अच्छा अजय जी, क्रूड में देखिए अमेरिका ने ऐलान किया कि अपने रिजर्व से सप्लाई बढ़ाएगा, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा और अभी भी मार्केट दबाव में ही है। नाइमेक्स तो 99 के भी नीचे आ गया है। आपको लगता है एमसीएक्स पर आज बेचकर ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी जो 1-2 दिन का इम्पैक्ट है वो यूएस के रिजर्व निकालने की वजह से, और साथ में ओपेक ने भी बोला कि आगे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो एक टेम्पररी फॉल लग रहा है। जो ब्रांड की अगर बात करें तो फिर से 98-99 का लेवल छू सकता है, बट दैट डजंट मींस के प्राइसेस यहां से काफी रिलीव कर लेंगे, क्योंकि अभी भी पेमेंट क्राइसिस जो हम देख रहे हैं कि जर्मनी या यूरोप वर्सेस रशिया में चल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एनर्जी को आगे जाके सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। बट टेम्पररी आज की अगर पूरी बात करें तो फ्लक्चुएशन ज्यादा है। 7700 7750 के करीब बेच के चलिए। डाउन साइड में 7450 से लेकर 7200 तक के भी लेवल हम क्रूड में आज देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है प्रहलाद का, चुरू राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी आपका और केडिया जी और खरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुहार पे बहुत बढ़िया जानकारी दी। और सर ये अगर डिमांड बनी रहती है तो सर ये हफ्ते भर में भी 8,000 हो सकता है क्या? अब केडिया जी करा सकते हैं 8,000। अब सब केडिया जी के हाथ में है, क्योंकि केडिया जी ही पहले मंदी में थे और केडिया जी तेजी में आए हैं। तो अब केडिया जी बताएंगे आपको कि 8,000 तक जाएगा या नहीं जाएगा सितंबर में। बताइए अजय जी। देखिए टाइमिंग मुझे लगता है कि हमें जून जुलाई तक का ही व्यू लेके चलना चाहिए, बिकॉज मानसून सोइंग ये काफी फैक्टर है। और जिस ढंग से एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी बड़ा मोमेंटम हो रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि जब जब गवार गम के भाव ज्यादा तेज होते हैं तो यूएस से हमने देखा कि डिमांड थोड़ा ड्रॉप हो जाता है।
और खास करके स्लीक वाटर या एफआर जिसको बोलते हैं वहां पे भी शिफ्टिंग देखते थे। बट टाइमिंग रुपए की वजह से मुझे लगता है ये तेजी का रुख बना है। तो 8,000 का लेवल मुझे लगता है कि ये जून तक आपको देखने मिलेगा। जो फ्लक्चुएशंस है ये करेक्ट होते हुए चलेंगे। मतलब 7,100 का लेवल दिखाएगा गवार, फिर थोड़ा पुल बैक है, फिर 7,600 ऐसे करते हुए मुझे लगता है जून तक आपको, जून जुलाई तक आपको समझो गवार मिल जाएगा, गवार सीट और गवार गम भी 15,000 तक का लेवल इसी पैटर्न में चलेगा। बट हाँ, ओवरऑल ये फाइनेंशियल ईयर अगले 3, 4, 6 महीने की बात करें तो बेहतरीन रिटर्न गवार में ही मिलेगा आपको। ये अजय जी की राय है ग्वार के ऊपर कि ग्वार में अभी क्या होने वाला है। नेक्स्ट कॉलर शंकर है हमारे साथ। पूछिए शंकर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। आपके शो के लिए क्या बोलूं सर, आपका शो रोज देखता हूं, जितना भी टाइम मिले या नहीं मिले आपका शो देखना है 5:30 बजे। अरे सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही लोगों की मोहब्बत है कि हम लोग अच्छा करने का प्रयास करते हैं और आपका जो चैनल है पसंदीदा बिजनेस चैनल, नंबर 1 चैनल है सर। आसपास भी कोई नहीं है। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है जी। पूछे। अजय सर को सर बहुत मिस कर रहा था कुछ दिन से, आज अजय सर आए हैं तो अजय सर से मेरा 3-4 सवाल है, तो वो थोड़ा हमको इसमें डिटेल में बताएं। मेरा पहला हाँ। सवाल है सर कि धनिया और हल्दी में आगे क्या तेजी रहेगी, एक। दूसरा सर सोयाबीन और सोया तेल, और तीसरा सर सरसों में क्या आगे क्या पोजीशन रहेगा। बताइए। लंबा सवाल है, थोड़ा इसका डिटेल आप बताइए। आ नहीं रहे थे, आपको इतना मिस किया इसीलिए 3 सवाल दागे गए हैं आपके ऊपर अजय जी। बताइए जवाब। देखिए, सबसे पहले अगर मसालों की बात करें तो डेफिनेटली मसाले जनवरी से काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यूट्रल रहना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस ढंग से भाव में जो एकाएक तेजी पिछले 1 हफ्ते में आई है ये डाइजेस्टेबल नहीं है। नो डाउट सर्किट लगे हैं आज भी और मार्केट में आगे की व्यू हम भी तेजी का लेके बैठे हैं। बट 20 अप्रैल तक ये जो भी तेजी है ये सस्टेनेबल तेजी नहीं है। तो मेरा व्यू, जैसे मैंने गवार का बताया था कि मैं यहाँ पे न्यूट्रल रहना ज्यादा पसंद करूंगा। एक ड्रॉप मिलेगा उसके बाद ही लेके चलिए, अदरवाइज ये जो तेजी है सस्टेनेबल नहीं रहेगी। क्योंकि इंटरनेशनल में या चाइना की बात कर ले जीरे में, तो चाइना लॉकडाउन में और जीरा यहाँ पे बढ़ रहा है। ये थोड़ा क्रॉप का जो फिगर्स हम देख रहे कर रहे हैं ये ऑलरेडी 2-3 महीने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक मसाले में मेरा व्यू न्यूट्रल है एज ऑफ नाउ। नीचे आने पे ही लेके चलेंगे, ये लेवल पे एंट्री नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर आप सोयाबीन सोया तेल की बात करें तो टाइमिंग इंटरनेशनल के अंदर भी मुझे लगता है कि प्राइसेस कंटिन्यू होल्ड है। जिस दिन से कच्चे तेल में तेजी है, इंडोनेशिया ने भी जो टैरिफ चेंजेस किए हैं या जो लिमिट 20 से 30% पे बढ़ाई है, इसका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि मस्टर्ड की क्रॉप काफी बड़े होने की वजह से पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर, ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ठहराव जैसा सिचुएशन हमने बनते हुए देखा था। बट कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 महीने की बात करें तो मस्टर्ड सोया दोनों में हम जबरदस्त एक तेजी देख पाएंगे जो 8 से 8.5 का लेवल दिखा देगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, जिस ढंग से पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में बड़ी तेजी बनी है, इस बार ग्लोबल मार्केट के अंदर रिकॉर्ड स्विंग इस बार पूरे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में होते हुए दिखाई देगी, जिसका खामियाजा कॉटन या बाकी क्रॉप्स में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स के अंदर इस बार रिकॉर्ड स्विंग रहेगी जो जून ऑनवर्ड्स प्राइसेस पे दबाव लाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मस्टर्ड और सोया दोनों में ही तेजी का रुख जून तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। नेचुरल गैस। अजय जी, आज के लिए एनजी में कोई ट्रेड या आपको लगता है कि अभी अवॉइड किया जाए इस काउंटर को? देखिए, नेचुरल गैस में वॉलिटिलिटी काफी है। बट जिस ढंग से हमने देखा कि रशिया और जर्मनी के बीच में जो प्राइस को लेकर या पेमेंट को लेकर जो क्राइसिस है, ये गैस को अभी भी सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक आज जो गिरावट है इस गिरावट पे लेके चलना चाहिए 420-22 के करीब, जो वापस मार्केट में मुझे एक अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है जो 430 से 440 के भी लेवल दिखा सकता है। तो बिल्कुल आज की गिरावट पे नेचुरल गैस को लेके चलना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल नटवर लाल जी का है, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए नटवर लाल जी। गोल्ड में आज इंट्राडे क्या करना चाहिए? गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? अजय जी, आपके हिसाब से क्या किया जाए इस भाव पर एग्जैक्टली आज के लिए? देखिए, मेरा व्यू है अभी भी बाय करके ही चलना चाहिए। नो डाउट 52,200 का पहले भी एक हर्डल देखा था, बट शाम का डेटा देखते हुए थोड़ा पुल बैक दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए 51,700-750 तक का लेवल मिले वहां पे आप लेके चलिए। 51,450 का स्टॉप लॉस रखिए। बट एक चीज ध्यान रखिए, 52,200 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये तोड़ देता है तो मार्केट में एक जबरदस्त तेजी आ जाएगी। तो टाइमिंग मुझे लगता है 51,700-750 तक लेके चलिए। 52 से 52,200 का टारगेट देखने मिल जाएगा। प्रमोद हैं जोधपुर से। पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए। अजय जी से जानना चाहता हूँ कि अपने ये जो अगला वीक है
तो उसमें धनिया की तेजी कितनी मतलब लास्ट है और कितनी टिकाऊ है, या कब तक इसमें क्या हो सकता है आगे भी, तो बताइए। बताइए अजय जी। देखिए 2 दिन के अंदर धनिया में हमने जबरदस्त तेजी देखी। अगर इससे पहले आप देखो तो 24 फरवरी को हमने 11,200 के आसपास का हाई देखा। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ईयर एंड के एडजस्टमेंट के चलते हमने ये 1,000 रुपए की तेजी आती हुई देखी, बट डिमांड के मुकाबले इतनी बड़ी तेजी जस्टिफाइड नहीं है। नो डाउट जो रेस्ट्रिक्शंस है कोविड को लेके वो निकले जरूर है, बट ऊंचे भाव पे कोई स्टॉक नहीं हो रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये काउंटर पे मैं न्यूट्रल हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली मैं तेजी देखता हूँ जो 18,000 के भी लेवल दिखा दे, बट अप्रैल मंथ में मुझे नहीं जचता कि यहाँ पे लेना चाहिए। एक करेक्शन का वेट करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका।